वेलकम बैक। हमारी सीरीज प्रोटीन्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। हमने बात की थी ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिससे हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ काइन यूरेनिन निकोटिनेट पाथवे, जिसपे निकोटिनामाइड बन रहे थे एनएडी और एनएडीपी। वो पाथवे में हमने ये भी देखा था कि वहां से ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड क्यों है और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड क्यों है, ग्लूकोज क्यों बनता है और कीटोन बॉडीज क्यों बनते हैं या लिपिड क्यों बनता है, वो भी हमने देखा था। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे पाथवे के साथ। पाथवे का नाम है सीरोटोनिन मेलाटोनिन पाथवे। तो आज हम देखने वाले हैं कि सीरोटोनिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड मेलाटोनिन विच इज अ हार्मोन, ये कैसे बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीरोटोनिन की, फर्स्ट वी विल डिस्कस सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरोटोनिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इसका सिंथेसिस अगर देखो तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन इज हाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले होता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज टू फॉर्म 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। उसके बाद द सेकंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज डी कार्बोक्सिलेशन। सो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में आपको पता ही है, इट इज रिमूवल ऑफ CO2 group, and PLP is a coenzyme, and what we get is 5-hydroxytryptamine, which is called as serotonin. So tryptophan पहले हाइड्रोक्सिलेशन होगा, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन बनेगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बनेगा, विच इज कॉल्ड एज सीरोटोनिन। तो यहाँ पे सीरोटोनिन बन जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये हो गया सिंथेसिस की बात। सो सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन इज ओनली 2 स्टेप्स, हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद अगर मैं डिग्रेडेशन की बात करूं ऑफ सीरोटोनिन, तो देर इज ओनली 1 स्टेप, एंजाइम रिक्वायर्ड इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। आप देख सकते होंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है। इट डिग्रेड्स सीरोटोनिन टू 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में उसको डिग्रेड कर देता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। एंड दिस इज 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। If you assess this 24 hours 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट level, it is a very good marker of carcinoid syndrome. कार्सिनॉइड सिंड्रोम में 24 आवर यूरिनरी 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट लेवल इज अ वेरी गुड मार्कर। इसके लिए एंजाइम लगता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सो सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन, हाइड्रोक्सिलेशन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन विद पीएलपी, एंड उसका डिग्रेडेशन होता है बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इनटू 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट, व्हिच इज अ मार्कर ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम। अगर मैं सीरोटोनिन के फंक्शंस की बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सीरोटोनिन इज अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका ये है, इट इज अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर मेनली ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में, वेसल्स में पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर करके काम करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट रोल इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच इज सीरोटोनिन का मेन रोल, इट इज एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इसका सिंथेसिस मेनली कहाँ होता है? द सिंथेसिस इज मोस्टली ऑकरिंग इन द प्लेटलेट्स में होता है और जीआई ट्रैक में होता है। सो प्लेटलेट्स और जीआई ट्रैक में मेन सिंथेसिस होता है। सो इट ऑल्सो रिलीज पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम जीआई ट्रैक। इट रिलीज पेप्टाइड हॉर्मोन्स फ्रॉम जीआई ट्रैक से पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करवाता है। ऑल्सो व्हाट इट डज इज इट रेगुलेट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को भी ये रेगुलेट करता है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सीरोटोनिन। और अगर मैं बात करूं इसके फंक्शन के बारे में, इट कंट्रोल बिहेवियर पैटर्न। आपके बिहेवियर का पैटर्न मतलब बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, इसको कंट्रोल करने का काम भी सीरोटोनिन करता है। ऑल्सो सीरोटोनिन इज अ स्लीप इंड्यूसर की तरह भी काम करता है। सो सीरोटोनिन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ पीएलपी। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन उसका केमिकल नेम है। इट इज सिंथेसाइज मोस्टली इन द प्लेटलेट्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इट रिलीजेस पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, इट हेल्प्स इन प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, इट कंट्रोल्स बिहेवियर पैटर्न दैट इज बॉडी टेम्परेचर, बीपी, स्लीप, वो सब, एंड इट ऑल्सो हैक्स एज अ स्लीप इंड्यूसर। इसका डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज सिंथेसाइजेस 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटेट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, विच इज अ मार्कर ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे हो गई रिगार्डिंग सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन एक बार बन गया वासोकंस्ट्रिक्टर,
ट्रिप्टोफैन से मेन स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद सेरोटोनिन के बाद बनता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन बनने में कौन सी स्टेप्स लगती है, अगर वो हमने देखी तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेलाटोनिन सिंथेसिस इज एसिटिलेशन। एसिटिलेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एंजाइम रिक्वायर्ड इज सेरोटोनिन एन एसिटिलेट्स। ये एंजाइम लगता है, इट डोनेट एसिटिल को ज्वाइन होता है एंड व्हाट वी गेट इज एन एसिटिल सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन का एसिटिल सेरोटोनिन बन गया, मतलब एसिटिलेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेलाटोनिन सिंथेसिस। सेकंड स्टेप इज मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब क्या होता है, मिथाइलेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर होता है, एन एसिटिल सेरोटोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। और मिथिल ग्रुप ट्रांसफर कौन करता है, हु एक्ट्स एज अ डोनर ऑफ मिथिल ग्रुप। डोनर ऑफ मिथिल ग्रुप कौन है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज एक्टिव फॉर्म ऑफ मिथियोनिन, दैट इज एस एडिनोसिल मिथियोनिन। सो एस एडिनोसिल मिथियोनिन जो है, इट एक्ट्स एज अ डोनर ऑफ मिथिल ग्रुप and it gets converted to S-adenosine homocysteine and what is remaining in N-acetyl methoxy, methyl group donate हो गया तो N-acetyl methoxy tryptamine also known as melatonin। तो इस तरीके से मेलाटोनिन हमारे शरीर में बनता है। It is synthesized from serotonin। First step is acetylation with the help of enzyme acetylates। Second step is methyl transferase, that is methylation with the help of SAM। SAM acts as a donor of methyl group। अगर मैं बात करूं functions of मेलाटोनिन, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड इसको बनाती है, पिनियल ग्लैंड में हार्मोन बनता है, पिनियल ग्लैंड के साथ इसका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। व्हाट इज इट्स मेन रोल, इट इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिनियल ग्लैंड, इट इज इन्वॉल्व इन सिरकैडियन रिदम और डायर्नल वेरिएशन। आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है, आपका दिन भर के वेरिएशन जो है, डायर्नल वेरिएशन जो है, वो कंट्रोल करना, इसी को सिरकैडियन रिदम बोला जाता है। सिरकैडियन रिदम और डायर्नल वेरिएशंस आर कंट्रोल्ड बाय, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन इज सिरकैडियन रिदम और डायर्नल वेरिएशन। ऑल्सो इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। आपकी जो स्लीप और उठने की जो साइकिल है, वेकफुलनेस की साइकिल है, ये साइकिल भी रेगुलेट करता है melatonin। Also it inhibits the production of melanocyte stimulating hormone and ACTH। melanocyte stimulating hormone हो गया, ACTH हो गया, ये सब का इनिबिशन भी ये करता है, melanocyte stimulating hormone और ACTH का। Also this is hormone but it can also function as neurotransmitter। So melatonin can also function as neurotransmitter। So these are the things to note about melatonin। It is synthesized from serotonin by acetylation followed by methylation and functions as diurnal variation, circadian rhythm, sleep wakefulness cycle, inhibition of MSH, that is melanocyte stimulating hormone and ACTH hormone, and also acts as a neurotransmitter। तो आज हमने बात की ट्रिप्टोफैन के सेकंड पाथवे की, सेरोटोनिन मेलाटोनिन पाथवे। सेरोटोनिन बनता है विथ हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। सेरोटोनिन का डिग्रेडेशन होकर बनता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट। सेरोटोनिन कैन बी कन्वर्टेड टू मेलाटोनिन विथ एसिटिलेशन एंड मिथिलेशन। सेरोटोनिन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है वासोकंस्ट्रिक्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर पैटर्न, वाइल मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल है सिरकैडियन रिदम एंड स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।